हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं डांस अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं ज्ञानेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। रेलवे एंड एसएससी का जो हमारा बैच चल रहा है उसमें जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया एससीएफ एलसीएम मीन्स लासा और मासा, उसकी हमारी कुछ क्लासेस हो चुकी हैं। जिन बच्चों ने बेसिक कंसेप्ट नहीं समझा है तो पीछे की क्लास ज़रूर जाकर देखें, जिससे आगे का आपको समझ आ सके। आज हमारी नेक्स्ट क्लास है। चलिए किस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। सारे बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग आपको करा रहे हैं। रेलवे पीवाईक्यू सीरीज़ है हमारी ये, जिसका नाम रेलवे पीवाईक्यू सीरीज़ है। आज का पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 20, 36 और 48 से भाग दिए जाने पर हर बार 3 शेष रहे। ठीक है, क्या निकालना? एलसीएम, लघुत्तम संख्या निकालनी है। इसका मतलब क्या होगा, क्या करना होगा हमें? 15, 20, 36, 48 से भाग दिए जाने पर हर बार 3 शेष रहे। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसका एलसीएम निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए, ये 15, 10, 18 और ये 24। फिर से करो 2 से। जो डिवाइड नहीं होगा, मैंने आपको कल भी बताया था, जो भाग नहीं होगा लासा में हम उसको एज इट इज लिखते चले जाएंगे। जो नंबर उस नंबर से भाग हो रहे हैं उनको भाग करके लिखते चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 5 या 10 हो गया। यहाँ पर ये 2 9 या 18, ये 12 आ जाएगा। फिर 2 से करो। अभी अगर एक नंबर भी भाग हो रहा तो उस नंबर से हम लोग करेंगे जरूर। फिर 2 से कर दो बेटा। यहाँ पे मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आप किसी बड़े नंबर से भाग कर सकते हैं तो आप उससे भी कर सकते हैं। तो 3 5 या 15 हो गया। यहाँ पर 5, 3 3 या 9 और 3 1 या 3। यहाँ पे 3 से कर दो 5 5 1 1। फिर करो 5 से, 5 1 या 5, 5 1 या 5 5, ये 1 1। ठीक, ये आ गया हमारा। अब हमें इसका क्या निकालना? पहले लासा कितना आ जाएगा देखते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, देखेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 24 तिया 72। तो बेटा कितना आ गया? 720 आ गया। 720 आ गया। हमें वो संख्या ज्ञात करनी है। बेटा संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लासा और जो शेषफल बच रहा है, शेष। ठीक है, तो 720 प्लस 3, इसका मतलब प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा? 723 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। सभी को प्यारे बच्चों को समझ आ गया होगा यहाँ तक। इस टाइप के क्वेश्चन हम इस टाइप से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 24 और 36 से विभाजित करने पर शेषफल क्रम से 14 और 26 होंगे। देखेंगे बेटा, 24 में से अगर हमने 14 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 10। और 36 में से 26 माइनस करें तो कितना बचेगा? 10। इसका मतलब दोनों का डिफरेंस, दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, 24 और 36 का लासा निकाल लेते हैं। यहाँ पे कितना आ गया? 12, ये आ गया 18। फिर 2 से करो भाग, 2 छक्का 12, और बेटा 2 निम कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। सभी को समझ आ गया होगा। फिर हम क्या करेंगे, 2 तिया 6 और यहाँ पे 9 एज इट इज आ गया। अब किससे करो? 3 ही करना, 3 3 तिया 9। फिर 3 से कर दो, 3 1। ठीक है, अब इसका हम लोग क्या ज्ञात कर लेंगे? इसका हम लोग लासा ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं लासा कितना आएगा बेटा इसका। इसका लासा 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3। इसका मतलब एक 3 और है। ये कितना आ गया? 72 आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 72। तो बेसा अंतर जब भी 10 आएगा, इस टाइप से जब अंतर वाले क्वेश्चन आएंगे तो जो लासा आएगा बेटा, जो लासा आएगा, हमें संख्या ज्ञात करनी है।
संख्या ज्ञात करने के लिए जो हमारा लासा आएगा उसमें से वो अंतर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आया 62, इसका मतलब बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए बेटा आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। 900 और 1000 के बीच आने वाली वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 38 और 57 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक में 23 शेषफल रहता है। मीन्स हमें 900 और 1000 के बीच ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो 38 और 57 से जब हम भाग करें, तो दोनों से जब भाग करें अलग अलग, तो हमारा शेषफल कितना आना चाहिए, 23 आना चाहिए। ठीक है, वो हमें संख्या ज्ञात करनी है 900 और 1000 के बीच। तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, 38 और 57 का बेटा क्या निकाल लो, लासा निकाल लो पहले तो आप। देखो 19 से कर लो, 19 दूनी 38, 19 तिया 57, इसको 2 से कर दो, अब आप सोच रहे होंगे सर ने डायरेक्ट, बेटा वो पहले स्टार्टिंग में 19 से ही जाएगा क्योंकि प्राइम नंबर है और किसी से भाग होगा नहीं दोनों। तो इसका जो लासा आएगा कितना आ जाएगा, 19 2 3, इसको चाहे ऐसे लिख लो, 2 गुणा में 3 गुणा में 19। तो यहाँ पे 3 दूनी 6, 6 नीमा 54, 5 6 ही करना 6, 6 ही करना 6, मतलब 114 आ गया। कितना आ गया, 114। अब देखो अगर हमें उनके बीच की संख्या निकालनी है, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके देखो आप लोग, 8 गुणा, देखें 8 से, एक 114 की गुणा 8 से करी, 8 चौक 32, 3 8 ही गना 8, 8 3 11, और 8 ही गना 8, 8, तो ये तो 912 आ गया। कितना, 912 आ गया। ठीक है, तो 912 आ गया। हमें वो संख्या ज्ञात करनी है, क्योंकि बेटा हमें क्या करनी है, संख्या ज्ञात करनी है 912। हमेशा शेषफल कितना बच रहा था इनका, 23। इस शेषफल को कहाँ जोड़ दो, इसमें ऐड कर दो, तो बेटा ये कितना आ गया, 935 आ जाएगा, 935। ठीक है, देखो 912 900 और 1000 के बीच में ही है। आप 9 से गुणा करेंगे तो वो ज़्यादा आ जाएगा। ठीक, 9 से गुणा करोगे तो ज़्यादा आएगा, इसलिए 8 से गुणा चेक कर लेना पहले करके। आप लोग चेक करके ही आएगा ये। तो 8 से मैंने 8 से करी इसकी गुणा, तो ये 912 आ गया। उसमें जो शेषफल बच रहा था 23, वो हमने उसमें जोड़ देंगे। जो भी आएगा वो संख्या 900 और 1000 के बीच की हमारे पास, वो संख्या क्या हो जाएगी, ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 to 1 में 4218 में से घटाई जाने वाली वह सबसे छोटी संख्या बताएं जिससे परिणामी संख्या को 13, 17 और 19 में विभाजित करने पर हमेशा समान शेषफल कितना बचे, 10 बचना चाहिए आपका। समान शेषफल कितना बचे, 10 बचे। तो हम क्या करेंगे, जैसे उसमें करा था 13, 17 और 19 का बेटा लासा निकाल लो आप लोग। 13, 17 और 19, देखिए इसका लासा कैसे निकालेंगे हम लोग, सीधे सीधे गुणा कर दो, क्योंकि सारे क्या है, प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर हैं तो इसका मतलब क्या होगा, प्राइम नंबर की वजह से ये क्या आएगा आपका, गुणा ही करनी पड़ेगी। तो इसकी जब हम गुणा करेंगे तो 4199, 4199। अब क्या होगा, 4199 जब हमने 4218 में से 4199 अगर हम लोग क्या करते हैं, माइनस करेंगे, हमें वो संख्या ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे वो संख्या ज्ञात करने के लिए बेटा वो संख्या ज्ञात करने के लिए 4199 प्लस क्या शेषफल बच रहा हमारा, 10 बच रहा है। तो हम क्या करेंगे, देखो संख्या हमने इसका लासा निकाल लिया, तो इसके आसपास की संख्या आ गई।
इसके आसपास की संख्या आ गई। शेषफल हमेशा 10 बच रहा है। जब 13, 17 और 19 से इसको भाग करते हैं तो हमेशा शेषफल कितना बच रहा, 10। तो वो संख्या ज्ञात करनी है हमें, तो 10 क्या कर दो, इसमें जोड़ दो, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 4209। 4209, ठीक है, 4209। अब ये कितना है, 4218 है। तो कितना है, हमें इसमें क्या करना है, वो संख्या निकालने के लिए 4218 माइनस 4209, इसका मतलब 9 आ जाएगा। कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, तो हमें वो सबसे छोटी संख्या बतानी थी, जिससे जब हम उसमें 4218 में से क्या करें, 9 घटाएं, तो वो संख्या पूर्ण तरह से किससे विभाजित हो जाएगी, 13, 17 और आपका 19 से पूर्ण तरह क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। देख लेंगे इधर क्या करा, पहले हमने 13, 17 और 19 का, जिसको बोले कि ये परिणामी संख्या इनसे भाग करने पर, तो उन्हीं का लासा निकाल लो। लासा निकालने के बाद जो शेषफल बचा हमने उसी में जोड़ दिया। और संख्या कितनी थी, 4218, उसमें से हमसे यही पूछा था कि उसमें से क्या घटाया जाए कि वो 13, 17, 19 से पूर्ण तरह क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो हमने 4218 माइनस 4209 करा। इसका मतलब अगर हम उसमें से 9 घटा देते हैं तो हमारा क्या उत्तर आ जाएगा, 4209 घटाकर कितना आ गया, 9 उत्तर आ गया। 9 घटाएंगे तो ये 13, 17 और 19 से पूर्ण तरह क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ठीक, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 3 अंकों की वह संख्या बताएं जिससे 25911 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेषफल 1 हो। हमें वो संख्या बतानी है जिसमें क्या हो, जब हम करें शेषफल हमारा 1 होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, 2, 5, 9 और 11, यही तो है जिससे विभाजित करने के लिए बताए, तो उसी का लासा निकाल लो आप लोग। 3 अंकों की संख्या बतानी है तो इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, क्योंकि सारे प्राइम नंबर हैं। तो यहाँ पे ये कितना हो गया, 10, 9, 99, इसका मतलब 990 आ गया। कितना आ गया, 990 आ गया। हमें वो 3 अंकों की संख्या बतानी थी। संख्या 990 3 अंकों की ही संख्या है। तो इसमें शेषफल बेटा कितना बच रहा है, 1। तो शेषफल जोड़ दो, इसका मतलब 991। 991 वो 3 अंकों की संख्या है। जब हम 2, 5, 9, 11 से विभाजित करेंगे, मीन्स को डिवाइड करेंगे, तो वहाँ पे कितना बच जाएगा, 1 शेषफल हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन 2 वाला हमारा क्या है, इसका बिल्कुल सही उत्तर है। सभी को समझ आ गया होगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा। वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 36 और 45 से विभाजित किए जाने पर क्रम से 8, 14, 32 एंड 4 शेष रहे। 4 हमारा क्या बचना चाहिए, शेष बचना चाहिए इसमें। इसके लिए तो हम क्या करेंगे बेटा, इसमें 12 माइनस 8 कितना आया, 4। फिर 18 माइनस 14 कितना आ गया, 4। ठीक, फिर 36, फोर आ जाएगा यहाँ से भी। 45 माइनस कर दो, 45 में से 32 माइनस कर दो। 14, 8, 14, 32 और 4 शेष। अच्छा सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन बेटा गड़बड़ है, 1 मिनट रुको। ये 41 है आपका, 41 आएगा ये, क्योंकि सब में 4 4 का अंतर है ना। ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, 12, 18, 36 और 45 का आप क्या कर लो, लासा ज्ञात कर लो। करो इसको, 2 से करेंगे, कितना आ गया, 6। 2 निमा 18 हो जाएगा। 2 18, 36 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 18 आ जाएगा। 45 इससे नहीं जाएगा, 2 से। फिर 2 से कर दो बेटा, 2 3 या 6 हो गया। यहाँ पे 9, 2 9 या 18, ये 45। अब इसको 3 से कर दो आप लोग, 3 1 जा 3, 3 3 या 9, 3 3 या 9, और ये कितना आ गया, 15 आ गया।
फिर इसको 3 से कर दो 1 1 1 और ये 5। फिर इसको 5 से कर देंगे 1 1 1 1। ठीक है, तो बेटा इसका लासा देख लेते हैं, लासा हमारा कितना आ गया। इसका लासा निकालने के लिए ये सारे नंबर जिससे हमने भाग करा है ये देख लेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2, 3, 3 मल्टीप्लाई 5, 4, 3 दूनी 3 दिया 9, 9 दूनी 18, 180 आ गया। कितना आ गया? 180 आ गया। अगर हम क्या करें, इसमें से 4 क्या है, सबका अंतर है। अगर हम इसमें से संख्या ज्ञात करनी है हमें वो, तो इसमें से बेटा 4 क्या करेंगे, माइनस कर दो आप लोग। 180 माइनस 4, इसका मतलब कितना आ जाएगा, 176। ठीक है, देखो वह लघुत्तम संख्या में विभाजित मीन्स 12, 18, 36 और 45 को अगर हम 18, 14, 32 और 41 किसी नंबर से अगर हम 176 को इन सब से भाग करेंगे तो हमारा शेषफल क्या बचेगा, ये सब चीज़ें बचेंगी। मीन्स 8, 14, 32 और आपका 41। सभी को समझ आ गया होगा। कुछ नहीं करना, पहले माइनस कर लिया सबको। ठीक है, फिर लासा निकाला। लासा निकालने के बाद 4 सबका अंतर था, तो हमने क्या करा, 4 से माइनस कर दिया उसमें। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, जो 32, 40, 36 तथा 48 से विभाज्य है। हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी वो संख्या बतानी है बेटा, जो आपकी क्या हो, इन सबसे विभाजित हो। तो हम क्या करेंगे, इसका लासा निकाल लेंगे। लासा निकालने के बाद हम उसको ज्ञात कर लेंगे। हमने क्या करा, 32, अभी इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने पीछे किया भी था। 32, 40, 36 और ये कितना हो गया, 48। इनका लासा निकालो आप लोग। यहाँ पे कितना आ गया, 16, ये 20, ये 18 और ये 24। फिर 2 से करो आप, 2 अट्ठे 16, ये 10, ये 9 और ये 12। फिर 2 से कर दो आप लोग, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, ये 9 और ये 6। फिर 2 से कर दो आप लोग, 2 दूनी 4, 5, 9 और ये कितना हो गया, 3। फिर 2 से कर दो आप लोग, 5, 9 और 3। मैंने क्या बताया था, जब तक आप जिस नंबर से जाता हो उससे भाग करते रहो। अब ये 3 से कर दो इसको, देखो 1, 5, 3 3 9, 1। अब इसको 3 से फिर करो, ये आ गया हमारे पास। इसका हमने लासा ज्ञात करा। लासा ज्ञात कर लेंगे। लासा कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 2 5 बार आ रहा है। देखो 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72 और 72 दूनी 144। ठीक है, और ये 144 और 5 दूनी 10। इसका मतलब 1440 आ जाएगा हमारे पास। कितना, 1440 आ जाएगा ये। अब देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 9999 होगी। 9999 होगी। जो हमने लासा ज्ञात करा है, हम क्या करेंगे, इसको इससे भाग करने की क्या करेंगे, इसको इससे भाग करने की बेटा कोशिश करेंगे हम लोग कि ये कितनी बार भाग होगा। ठीक है, कोशिश करो। इसको 6 से करो। 6 से करा हमने, 6 0 4 छंग 24 2 6 6 चौक 24 और 2 24 और 2 26, 2 बचा, 6 करना 6। तो यहाँ से कितना आ गया, 0 5 3, ये आ गया 1350। अब ये आगे भाग नहीं होगा। ठीक है, ये आगे भाग नहीं होगा। तो इसका मतलब हम 1440 को क्या करें, 6 से गुणा कर दें,
तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8640 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 8640। तो जो छठी यही हमारी 4 अंकों की सबसे बड़ी क्या हो जाएगी संख्या हो जाएगी, जो 32, 40, 36 और 48 से क्या होगी विभाज्य होगी। सही है। तो हमारा थर्ड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सभी को क्लियर हो गया होगा यहां तक। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ए वह 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 3, 4 तथा 5 से विभाजित करने पर क्रम से 1, 2 तथा 3 शेषफल देती है। ए के अंकों का योग कितना है। 3, 4, 5। देखो 3 माइनस 1 कितना आ गया 2, 4 माइनस 2 ये भी कितना आएगा 2, 5 माइनस 3 तो ये भी कितना आ गया 2। तो 3, 4, 5, 4 पंजे 20 तो ये कितना आ गया। इनका लासा अगर हम देखें बेटा तो लासा हमारे पास कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। लासा हमारे पास बेटा इसका कितना आ गया 60 आ गया। ठीक है। तो अगर हम क्या करें तो इनका जो अंतर है वो कितना था 2 था। ए के अंकों का योग अगर हम ये वह 3 अंकों की संख्या लेनी थी हमें तो 3 अंकों की संख्या के लिए क्या करेंगे हम। इसका लासा कितना आया 60। अगर मैं 60 को बेटा 2 से गुणा करूं तो ये 3 अंकों में पहुंच गई 120 आ गई। 3 अंक ये 60 तो 2 अंकों की संख्या है तो उसका दुगना कर लो। ठीक है। तब भी वो इन सब से क्या होगा विभाज्य होगा मीन डिवाइड हो जाएगा। तो हमने दुगना करा 120 आ गया। तो जो अभीष्ट संख्या है अभीष्ट संख्या 120 कितना था ये 2 का अंतर था तो 2 माइनस कर दो कितना आ गया 118 आ गया। अब ए के अंकों का योग हमें ए की वैल्यू तो पता चल गई बेटे। तो यहां पे हमें योग निकालना था। इनका योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे 1 + 1 + 8 इसका मतलब कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। कितना आ गया 10 आ गया। ऑप्शन 2 वाला हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। सभी को समझ आ गया होगा यहां तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है जो 12, 24, 48, 60 और 96 से पूर्णतः क्या हो जाए विभाजित हो जाए। तो पूर्णतः विभाजित हो जाए इसका मतलब 12, 24, 48 और 60 इनका लासा निकाल लो सबसे पहले। तो ये 2 छक्का 12 ये 12 आ जाएगा। यहाँ पे 24 करेंगे आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया 30। फिर 2 से कर दो भाग 2 तिया 6 होता है 2 छक्का 12 होता है 2 इकना 2 2 दूनी 4 यहाँ पे कितना आ गया 15 आ गया बेटा। फिर 2 से करो देखो 3 नहीं जाएगा 3 2 3 या 6 2 6 या 12 15 नहीं गया ऐसे लिख दिया हमने। फिर 2 से कर दो देखो 3 3 3 तिया 2 तिया 6 ये 15 फिर नहीं गया। अब ये 3 से कर दो यहाँ पर 3 से करा 1 1 1 3 पंजे 15 हो गया। 5 से करो 1 1 1 1 तो बेटा इसका जो लासा आया लासा कितना आया वो देख लेते हैं। 2 गुणा में 2 गुणा में 2 1 2 3 4 बार है और ये 3 गुणा में 5 2 तिया 3 दूनी 6 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24 तो 24 पंजे 24 सॉरी 240 240 आ गया। ठीक है। अब ये 240 आ गया। हमें 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। मगर बेटा हमें 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो वो कितना है 10,000 है। अगर हम 200 अच्छा ये एक 2 3 4 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 दूनी 24 24 दूनी 48 24 दूनी 48 तो हो गया लेकिन 1 2 3 4 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 ते 48 48 पंजे 240 ही हो रहा है।
इसको इन्होंने डबल कर दिया क्या? बारह, 24, 48। अरे बेटा एक संख्या छूट गई हमारी, एक संख्या हमारी छूट गई, तभी गलत आ रहा हमारा ये। 96 रह गया बेटा इसमें, ये 96 भी है। 2 छक्का 12, यहाँ पे कितना आ गया? 24, 30, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16। कोई नहीं, दोबारा कर दे देंगे। 2 तिया 6, 2 छक्का 12, 2 करना 2, 2 दूनी 4, ये कितना आ गया? 15, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर करो उसको 2 से, 3, 2 तिया 6, 2 छक्का 12, 15 और ये 12। फिर 2 से कर दो 3, 3, 2 3 या 6, 15, 6। फिर 2 से करो 2 3 या 6, 3 से कर दो 3 1 3, 3 1 3, 3 1 3, 3 5 या 15, 3 1 3। 5 से कर दो 5 1 5। ठीक है, अब ये आपका जो लासा आएगा कितना आ जाएगा? 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 1 2 3 4 5, 3 और ये 5। तो बेटा ये 480 आएगा। ठीक है, कितना? 480। अब देखो 5 अंकों की संख्या कितने हो गए? 10,000 हो गई सबसे बड़ी, 5 छोटी, सबसे छोटी सॉरी। 480 से जब हम इसको भाग करेंगे, 480 अगर हम 21 से करें, 8 4 ही करना 4, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 2 4 दूनी 8 और 2 10, 10,080। तो ये 10,080 आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा? ये 10,080 आ रहा है। ठीक, तो 10,080 वो संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? 10,080 आ जाएगी। ठीक है, 10,080 ये रहा ऑप्शन 4। जब हमने 10,000 को 480 से भाग करा तो 21 टाइम, मतलब 20 टाइम करेंगे तो 9600 बैठेगा, 9600। लेकिन हमें क्या 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है, तो 5 अंकों की तो आपकी 10,080 भी 5 अंकों की है। ऊपर चलते रहेंगे, 5 अंकों की रहेगी, लेकिन 10,080 सबसे छोटी संख्या है जो आपकी 12, 24, 48, 60 और 96 से क्या हो? पूर्णतः क्या है? विभाजित है। यही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं जल्दी से। 4 पहियों की परिधि 16 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। वे एक साथ घूमना शुरू करते हैं। यदि प्रत्येक पहिया एक पूरा चक्कर लगाता है तो उनके द्वारा कम से कम कितनी दूरी तय की गई? बेटा कम से कम वर्ड आ गया, इसका मतलब अगर हम इनका क्या ज्ञात कर दें, लासा ज्ञात कर दें प्यारे बच्चों, तो हमारा क्या आ जाएगा? इसका उत्तर आ जाएगा। देखो 16 सेंटीमीटर है और 32 सेंटीमीटर है और 40 सेंटीमीटर है। एक 4 पहियों की परिधि, अच्छा 24 भी है, ये 24, 32 और 40 4 पहिए हैं, उनकी परिधि दे रखी है। मीन्स आपकी परिधि का मतलब है, क्या करेंगे इसमें देखते हैं। परिधि आपका क्या हो गया? सरकमफेरेंस। यहां पे 2 से करो, 2 अट्ठे 16, 2 करना 2, 2 दूनी 4, 2 करना 2, 2 छक्का 12 और ये आ गया 20। फिर 2 से कर दो बेटा आप, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, यहाँ पे कितना आ गया 10। फिर हम इसको 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। फिर हम इसको 2 से कर देते हैं, 2 1 जा 2, ये 3, 2 2 जा 4, ये 5। फिर हम इसको 2 से करेंगे, 1 3 1 और ये 5। इसको 3 से कर दो बेटा बाबा आप, 5।
देखो आप इतना भी छोड़ सकते हो, यहाँ से इन तीनों की मल्टीप्लाई करके ऊपर वालों की गुणा कर लो, तब भी आपका लासा आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई ही करनी है। मैं तो आपको पूरा करके दिखा रहा हूँ, इसलिए 3 2 5, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, ठीक, 3 गुणा में 5। देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48, 480 आ जाएगा बेटा इसका। 480 सेंटीमीटर कितनी दूरी क्या तय करेगा? 480 सेंटीमीटर। इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा हमारा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो बेटा ये थी हमारी आज की क्लास, जो मैंने आपके साथ, हमारा आज का सेशन जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए क्वेश्चन। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट में प्यारे बच्चों जरूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारी क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे, हम आगे भी आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आपके सामने आ सकें। ओके प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।